Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. We had completed our exercise 1.1 in the previous videos. Today we are going to understand and learn addition of millions, and then we will solve some questions of exercise 1.2. So let's understand the addition of numbers first. आपको पता होगा कि एडिशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। एडिशन ऑफ नंबर्स का मतलब है मुख्तलिफ हिस्सों को जमा करना। एक असूल आपने याद रखना है, पिछली वीडियोस में आपने ये प्लेस वैल्यूज अच्छी तरह से पढ़ी थी। अब आपको पता है कि वंस क्या हैं, टेंस क्या हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में आपने ये असूल याद रखना है कि आपने वंस में वंस जमा करना है और सब्ट्रैक्शन में भी वंस में से वंस माइनस करना है। इसी तरह टेंस के नीचे टेंस लिखना है, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखना है। ऐसा नहीं करना कि लिखते हुए आप आगे पीछे लिख दें और टेंस के नीचे आपका वंस का डिजिट आ रहा हो, हंड्रेड्स के नीचे आपका थाउजेंड्स का डिजिट आ रहा हो, फिर आपका आंसर जरूर गलत आएगा। बड़ी डिजिट्स की एडिशन के लिए हमेशा ऊपर नीचे रख के करते हैं। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर कौन सी डिजिट रखते हैं। ये छोटे छोटे असूल हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, प्लीज रिमेंबर देम। एडिशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाली डिजिट ऊपर रखें या ये वाली डिजिट ऊपर रखें। इनमें से जो भी आप डिजिट ऊपर रखेंगे, अगर आपने एडिशन सही की है तो आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन जब अगली वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आप नोट करोगे कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, माइनस करते हुए ऐसा नहीं होता। माइनस में ऊपर और नीचे रखने वाली डिजिट मखसूस डिजिट ऊपर रखी जाती है और मखसूस डिजिट ही नीचे रखी जाती है। इफ वी चेंज दिस ऑर्डर द आंसर वुड बी इनकरेक्ट। सो लेट अस ऑब्जर्व दिस टेबल केयरफुली। अगर आप ये देखो तो ये वाली डिजिट 452632, ठीक है, विच मीन्स इट इज 452,632, ठीक है। तो 452,632 ये यहां पर इन्होंने लिख दी, और जो दूसरी डिजिट है 257,938 ये नीचे लिख दी। अब एडिशन करते हुए आपको ये टेबल बनाना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आई रिपीट अगेन, ये जरूरी है कि आप वंस के नीचे वंस लिखें, टेंस के नीचे टेंस लिखें। यहाँ पे 2 + 8, जी वेरी गुड, 2 + 8 होता है 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 यहाँ पे लगाएंगे और 1 जो है, ये छोटा सा 1 आपको ऊपर नजर आ रहा है सर्कल में, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 1 कैरी करना। 1 ऊपर चला जाता है। 1 से अगर एक्स्ट्रा डिजिट होंगे, अगर 2 डिजिट में आंसर आएगा, जैसे 2 और 8 का आंसर 2 डिजिट्स में आ रहा है, ये देखें आप 10 आ रहा है, 10 में 2 डिजिट्स है। अगर ये आंसर ये 1 और 8 होता और आंसर सिर्फ 9 आता तो हम सीधा 9 यहाँ पर लिख देते। वो सिंगल डिजिट में आंसर होता तो हम यहाँ पर लिखते। डिजिट का मतलब होता है हिस्सा। अगर एक हिस्से में आंसर होता तो हम यहाँ पर लिख देते, लेकिन चूंकि ये 2 डिजिट्स में आंसर है तो 1 ऊपर कैरी करेंगे। अब 1 को भी हम 3 में प्लस करेंगे। 1 + 3 = 4 + 3 = 7। तो ये कैरी तब करेंगे हम जब यहाँ पर आंसर उससे पिछले कॉलम में आंसर 2 डिजिट्स में आए, ठीक है। 7 यहाँ पर हमने लिख दिया। 6 + 9, जल्दी से बताइए क्या होता है, काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, हरी अप। यस, 6 + 9 is 15. So 5 would be written here and 1 would be carry. यहाँ पे आप देखें उन्होंने आपको समझाया हुआ है 6 + 9 = 1500। चूंकि ये हंड्रेड्स का कॉलम है तो हम कहेंगे कि 1500। अब 1500 में से 1 हमने कैरी कर दिया और 5 हमने यहाँ पर रख दिया। 1500 होता है 1500। इसका मतलब ये है कि 1500 में से जो 500 था, 5 का फिगर क्या बताता है, 5 का फिगर बताता है 500, ठीक है, क्योंकि ये 100 वाले कॉलम में है, वो हमने यहीं पर लिख दिया। और 1 जो था जो कि 1000 को बता रहा था, ठीक है। अगर आप इसको देखो, ये 1500 अगर लिखा हुआ हो 1500 तो उसमें 1000 + 500
इज इक्वल टू 1500। ठीक है, तो 500 का 5 हमने यहाँ रहने दिया और 1 ऊपर कैरी हो गया। 1 जब ऊपर कैरी हो गया तो 1 + 2 3, 3 + 7 10। अब दोबारा यही हुआ कि हमारे पास 10,000 है, ये 10,000 है। आपने यहाँ पर 0 नीचे लिखना है और 1 जो है वो ऊपर लेके जाना है। कभी भी ये लास्ट रो में आपने 2 डिजिट्स नहीं लिखने अनलेस आप आखिरी कॉलम में पहुंच जाए। यहाँ जो कॉलम्स है ना, जैसे यहाँ पर 10 आया, हमने 0 लिखा, 1 ऊपर ले गए। यहाँ 7 था, 7 लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया तो 15 आया, 5 यहाँ लिखा, 1 ऊपर ले गए। यहाँ पर फिर 10 आया, 1 + 2 3, 3 + 7 10। यहाँ पर हमने 0 लिखा और 1 ऊपर कैरी कर दिया। ये जो छोटा सा 1 लिखा हुआ है सर्कल के बीच में, इसको कहते हैं 1 कैरी करना। ठीक है, 1 उठा के ऊपर ले गए। 1 और 5 6 हो गया, 6 + 5 11 हो गया। 11 में अगेन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचें। यहाँ पर हमने 11 नहीं लिखना बल्कि सिर्फ 1 लिखना है और 1 हमने ऊपर कैरी कर देना है। ठीक है, ये देखिए, 1 11 में से 1 हमने यहाँ पे लिख दिया और दूसरा 1 जो है वो हमने ऊपर कैरी कर दिया। 1 + 4 = 5, 5 + 2 = 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 710,570। यहाँ देखें, 710,000, 10 हमें यहाँ से पता चला, 5 और ये ऊपर कॉलम कौन सा है, 170। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें 2-3 बातें आपने याद रखनी है। वंस के ऊपर हमेशा वंस लिखना है, वंस के 10s के नीचे 10s के डिजिट आने चाहिए, 100s के नीचे 100 के। दूसरी बात, जब आप एडिशन करें यहाँ पर कभी भी आपने 2 डिजिट्स नहीं लिखने, एक डिजिट जो कि लेफ्ट साइड वाला है। ये देखिए, ये 10 है ना, 10 आंसर आया था, 10 में से 0 जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो आपके दाएं हाथ की तरफ ये 0 है और बाएं हाथ की तरफ 1 है। तो 1 को आपने कैरी करना है और 0 को यहीं लिखना है। ठीक, और इस तरह बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी आपके सामने इन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, एडिशन का क्वेश्चन है। उसको हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया। एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको सिंपल ये समझाऊंगी और फिर उसके बाद हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लेकिन अभी एकदम से हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, पहले हम ये प्लस कर लें। मिसाल के तौर पर आपने 953,625 में 85,984 प्लस करना था और साथ साथ 856,000 में 785 प्लस करना था। अब ये प्लस सिंपली आप कैसे करेंगे, अभी स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप सिर्फ एडिशन समझ लें। 5 + 4 कितना होगा जी, 5 + 4 इज 9। 9 + 5 काउंट कीजिए, 9 के बाद 5 काउंट कीजिए, 10 11 12 13 एंड 14। 9 + 5 = 14। 4 यहां पर आ गया, 1 ऊपर कैरी हो गया। ठीक है, 1 जब कैरी हो गया तो 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8। अब ये बड़ी डिजिट है तो आप हमेशा उंगलियों पे काउंट कर लें, रिस्क ना लें। एक आंसर गलत होगा, एक डिजिट गलत हो जाएगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। 11 + 8 कितना होगा, 11 के बाद 8 काउंट कीजिए, 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है, 9 हमने यहां पर लिख दिया, 1 दोबारा कैरी हो गया। ये जो सर्कल में ऊपर डिजिट्स लिखे हुए हैं ये असल में इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये सारे कैरी करने की वजह से आए हैं। 9 यहां लिख दिया, 1 ऊपर ले गए। 1 + 6 इज गुड 7, 7 + 9 इज 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 9 + 7 = 16। 16 + 7 क्या होगा, 17 18 19 20 21 22 एंड 23।
ठीक है, आपने उंगलियों पे काउंट करके देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर आता है 23, तो क्या किया जी, 3 यहाँ पर लिख दिया और 2 ऊपर कैरी कर दिया। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 10 + 6 इज इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल है, 10 + 6 जल्दी से बता सकते हैं आप, इट इज 16। 10 + 6 इज 16। 6 हम यहाँ पे लगाएंगे और अब आपको पहले से ही पता है कि 1 हमने ऊपर ले जाना है। 16 में से 6 यहाँ लग गया और 1 ऊपर चला गया। 1 + 5 इज 6, 6 + 8, अब उंगलियों पे काउंट कीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 + 5, फिर उंगलियों पे काउंट कीजिए, 15, 16, 17, 18 एंड 19। यहाँ से 14 आया था, 14 प्लस ये वाला 5 हमने जब ऐड किया तो 19 आ गया। 9 हमने यहाँ लिख दिया और 1 ऊपर ले गए, 1 + 9 10, 10 + 8 18, तो ये हमारा आंसर आ गया 1,896,394। ठीक है, अब ये एडिशन पहले आपको मैंने सिखानी थी। अब इसके बाद आप पढ़ सकते हैं आराम से स्टेटमेंट, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, आप उसको समझें। अली बॉट अ ब्रांड न्यू कार फॉर ₹this। अली ने एक बिल्कुल नई कार कितने में खरीदी, 953,625। एंड उमैर बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर ₹85,984। जबकि उमैर ने क्या खरीदा, एक मोटरसाइकिल खरीदा 85,984 रुपीज में। While Rabia bought another car from the same dealer for this much amount। ये अमाउंट कितना है, राबिया ने एक और कार खरीदी उसी डीलर से, जिस तरह मुख्तलिफ कार डीलर होते हैं और मोटरसाइकिल भी बेचते हैं, मुख्तलिफ व्हीकल्स बेचते हैं, तो उससे एक कार अली ने भी खरीदी, एक मोटरसाइकिल उमैर ने खरीदा और एक कार राबिया ने खरीदी। राबिया की कार कितने की थी, 856,785 रुपीज की। हाउ मच मनी डिड द डीलर रिसीव ऑल टुगेदर। अब सोचें कि जिस डीलर से 3 चीजें खरीदी गई हों, एक 2 कार खरीदी गई हो और एक मोटरसाइकिल खरीदा गया हो, तो उसको उन तीनों चीजों के कितने पैसे मिले होंगे। अब जाहिर है हमने ये जो सारे पैसे हमें बताए हुए हैं, जितनी अमाउंट हमें बताई है, वी विल ऐड देम एंड दैट वुड बी आवर आंसर। अगर हमने ये मालूम करना है कि हमने डीलर को कितने पैसे मिले और हमने ये मालूम करना है कि डीलर के पास टोटल कितने पैसे जमा हुए, तो हमें प्राइस ऑफ अलीज कार प्लस प्राइस ऑफ उमैर्स मोटरसाइकिल प्लस प्राइस ऑफ राबियाज कार, इन तीनों अमाउंट्स को जमा करना होगा और फिर उसको जमा करने से हमें पता चलेगा कि ये एक आंसर है इसका। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बेटा हमेशा इसी तरह लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहीं से आप लिखोगे प्राइस ऑफ अलीज कार, देखो ये आपको प्राइस दी हुई है अली की कार की, प्राइस ऑफ उमैर्स मोटरसाइकिल, फिर आपको बताया हुआ है कि उमैर ने मोटरसाइकिल खरीदा, प्राइस ऑफ राबियाज कार, ये भी आपको बताया हुआ है कि राबिया ने कार खरीदी और उसके पैसे भी आपको बताए हुए हैं। उसके बाद ये तीनों डिजिट्स आप ऊपर नीचे लिखोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप देखो तो पहली और तीसरी फिगर में 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड 6, जबकि दरमियान वाली फिगर में 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिजिट्स हमें क्या बता रहे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s। तो आपने क्या करना है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमेशा जब भी टेबल में लिखते हैं तो हमेशा प्लेस वैल्यूज के लिए राइट साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, आपने लेफ्ट साइड को नहीं देखना कि लेफ्ट साइड से हम शुरू, ऐसा नहीं करना कि इस 8 को उठा के यहाँ लिख दें,
फिर आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, आपने हमेशा राइट साइड से यानी इस साइड से लिखना शुरू करना है। यह आपने देखना है, ये वाली पहले ये डिजिट लिखें, फिर इस दूसरी डिजिट का जो कि उमैर की मोटरसाइकिल के पैसे हैं वो यहां से लिखने हैं। 5 के नीचे 4 लिखना है। ऐसा नहीं करना कि 9 के नीचे 8 लिख दें और फिर यहाँ पर आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा 8 की जगह पर, जो कि आपका आंसर गलत होगा। इसलिए आपने हमेशा राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करना है। ये है वंस का खाना, वंस के नीचे वंस आए, टेंस के नीचे टेंस आए और इसी तरह लिखते जाना है। अगर ये डिजिट छोटी होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद ही एक खाना बच जाएगा और यहाँ पे बच जाने का कोई नुकसान नहीं है, आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन अगर यहाँ से आप नहीं लिखेंगे ठीक तरह, वंस के नीचे वंस नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। आगे चलते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व द फॉलोइंग। पहला सवाल क्या है आपका, ये आपको फिगर दी हुई है और इनको आपने प्लस करना है। इसी तरह से आपने अपनी कॉपी में लिखना है, वंस के नीचे वंस आए, टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू आए, हंड्रेड्स के नीचे 100 और इसी तरह से आपने लिखना है। राइट हैंड साइड को स्ट्रेट रखना है, राइट हैंड साइड पे हमेशा डिजिट्स एक दूसरे के ऊपर हों। लेफ्ट हैंड साइड पे यानी इस साइड पर अगर ठीक तरह से एक दूसरे के ऊपर आए तो ठीक है, अगर ना आए तो भी कोई मसला नहीं है, आंसर आपका ठीक आएगा। ये अब सॉल्व किस तरह करना है। 3 + 7 10 हो गया। 10 में आपने 0 नीचे लिखना है और 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 6 + 3 is 9, 4 + 6 is again 10, 2 डिजिट्स आ गए। 0 हमने नीचे लिखना है, 1 ऊपर कैरी करेंगे। 1 + 8 is 9, 9 + 1 is again 10, 0 यहाँ पे आ गया। 1 ऊपर कैरी करना है, 1 + 9 is 10, 10 + 0 10 ही हो गया। 0 यहाँ पे लिखना है, 1 फिर कैरी करना है। 1 + 2, ये जो रेड कलर के 1 ऊपर लिखे हुए हैं ये सब कैरी किए हुए हैं। 1 + 1 is 2, 2 + 3 is equal to 5, 2 + 4 is equal to 6, 2 + 4 is equal to 6। ये आपने खुद से सॉल्व करना है, यहां से चीटिंग करके आंसर नहीं लिखना। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आपका, दूसरा क्वेश्चन भी एडिशन का है। 1 + 9 is equal to 10, 0 यहाँ आ गया, 1 ऊपर चला गया। 1 + 3 is 4, 4 + 1 is equal to 5, 2 + 7 गिन के देखें, 2 + 7 करें, 3 4 5 6 7 8 and 9, 2 + 7 is equal to 9। कॉमा के नीचे कॉमा लगाने से ये होगा कि आपके डिजिट्स आगे पीछे नहीं होंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। बेटा अगर आप अपना होमवर्क साथ साथ नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको पहला सबक नहीं समझ आया होगा और हम आगे चलते जाएंगे और फिर आपको अगला भी समझ नहीं आएगा। अब जिन बच्चों ने प्लेस वैल्यूज और टेंस और वंस और हंड्रेड्स वाली एक्सरसाइज नहीं की और उसका होमवर्क स्कूल नहीं भेजा, उनको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बार बार मैं वंस का जिक्र करूंगी, टेंस का जिक्र करूंगी, आपको बताऊंगी कि कॉमा आपने हमेशा 3 डिजिट्स के बाद लगाना है, जो कि मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो बेटा मैथ्स में बल्कि हर सब्जेक्ट में जरूरी है कि आप तरतीब से चलें, पहले सबक पहले याद करें, उसको समझें, फिर आगे चलें। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कोप विद द क्लास के बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। 2 + 7 is 9, 9 + 6 is equal to 15। प्लस करके देखें, 9 में 6, 10 11 12 13 14 15, 15 आ गया। 15 से 1 कैरी हो गया, 1 और 6 7 हो गया, 7 + 2 9, ये देखिए 9 आ गया। 5 + 3 is 8, यहाँ पर कॉमा 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 + 5 is 8, 7 + 3 is 10, ठीक है, 0 नीचे लग गया, 1 ऊपर चला गया। 1 + 1 is 2, 2 + 6 is equal to 8। बच्चों ये था आपका बेसिक एडिशन का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 1.2 में से जितने क्वेश्चंस आप खुद से इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कर सकते हो वो आप कर लो। अगर आपको समझ आ गया है तो आप खुद बहुत से सवाल कर सकते हो। कोशिश करके देखो
खुद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छा समझ आएगा। नहीं तो अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।